ट्रेडर्स सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी फिफ्टी आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम मार्केट में देख रहे थे कि डाउन ट्रेंड चल रहा था और हमने कल की एनालिसिस में आपको बताया था कि 22,180 एक डिमांड जोन हो सकता है, जहां से मार्केट में 1 आवर टाइम फ्रेम में एक गैप है जिसको फिल कर सकता है मार्केट। तो मार्केट ने आज डॉट डॉट इस गैप को भी फिल किया और मार्केट ने यहीं से ही जो है रिकवरी देखने को मिली है। तो मार्केट का ओवरऑल व्यू ये है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पर कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकता है 22,400 और 22,200 के बीच में। तो फिर मार्केट में जो है फ्राइडे को यहाँ से निकल सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। देखिएगा ये वाला लेवल था और 22,400 के आसपास का ये वाला लेवल था, क्योंकि ये सभी के सभी जो कॉल के राइटर हैं, ये सभी के सभी जो कॉल के राइटर हैं, इन सभी को प्रॉफिट दिख रहा है। नीचे से पुट की राइटिंग की प्रेशर है पर वो इतना नहीं है कि मार्केट को ऊपर खींचे। पर जैसे ही मार्केट में डिमांड आएगी, तो डिमांड जनरेट हुई है रिलायंस के रिलायंस के स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि रिलायंस के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। बहुत ही बढ़िया 50 से 60 जो है रुपये का उसमें इजाफा था, तो बहुत ही बढ़िया मार्केट में उसमें रिकवरी देखने को मिली है। तो अब हम 5 मिनट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और 5 मिनट में देखेंगे कि ट्रेड को कैसे कैसे बनाया जा सकता था और किस साइकोलॉजी से मार्केट में ये वाले ट्रेड्स बने जो हमने कैप्चर किए थे। फिलहाल हमने उनको रिमूव कर दिया है। देखिएगा मार्केट के पास ये वाला गैप था जिसको मार्केट ने फिल अप किया है। ये वाला गैप था जिसको मार्केट ने फिल करके यहीं से ही मार्केट में राइटिंग हुई। और राइटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या चल रहा था कि मार्केट में यहाँ पर कॉल के राइटर बैठे थे, यहाँ पर कॉल के राइटर बैठे थे जो मार्केट को प्रेस कर रहे थे, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा इस वाले जोन में। तो जब मार्केट दोबारा से रिकवरी करने के लिए ऊपर आया, तो इन्होंने फिर से उसमें जो है पोजीशन साइजिंग कर दी। तो यहाँ पर सी की राइटिंग ज़्यादा थी 22,300 पर, तो वो 22,300 वाले इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, तो इसलिए मार्केट ने जस्ट यहीं से ही रेजिस्टेंस फेस किया। और फिर मार्केट में 22,200 का लेवल एक राउंड नंबर है, 22,220 का भी एक राउंड नंबर था। और मार्केट में ये एक जो है यहाँ वाले पुट के राइटर, यहाँ वाले पुट के राइटर भी में जो है लॉस में थे। यहाँ पर जब मार्केट आया, वैसे तो लॉस नहीं होता है क्योंकि टाइम डीके हो जाता है, तो यदि मार्केट इसको ब्रेक कर जाता तो मार्केट बहुत ज़्यादा जो है बियरिश हो जाता, जैसा हमने उसमें अपनी पुरानी वीडियो में, कल की वीडियो में बताया है। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमको ज़्यादा हैवी बियरिशनेस देखने को मिलेगी मार्केट में। पर मार्केट जब इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और लगातार होल्ड करता रहा, तो हमको यहीं पर ही पता लग गया कि मार्केट में अब दोबारा से 22,200 पर पुट की राइटिंग होगी। और मार्केट की हमने साइकोलॉजी भी पढ़ी कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। देखिएगा दोबारा हम बता देते हैं, रिपीट करते हैं कि मार्केट बायर को कैसे ट्रैप करता है। हम प्रॉपर इंडिकेशन दे करके आपको बताएंगे। तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, सबको लगा कि मार्केट जैसे रोज़ दिन की तरह ही बियरिश है, बिल्कुल सही है। लेकिन सबको लगा कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट चल चुका है, अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा। तो सबको मार्केट ने यहाँ पर कॉल की तरफ बैठाया। फिर जो है क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ का जो है प्रॉफिट कम किया। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट कम किया। तो यहाँ पर कुछ जो कॉल के बायर होते हैं वो देख करके निकल गए। और मार्केट में जो पुट के बायर होते हैं, जो मार्केट में बियरिश होते हैं, वो यहाँ पर एंट्री की कि मार्केट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है क्योंकि कल की मार्केट का लो है और मार्केट यहाँ से मार्केट निकल नहीं पाने का। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा कि पुट की बाइंग की होगी इस वाली कैंडल में, यहाँ तक की इस वाली ग्रीन कैंडल में, क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो इसलिए पुट की बाइंग की। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि उन सब का एक बार में ही एसएल हंट किया, मार्केट में एसएल हंट किया और सबको लगा कि गैप फिल हो चुका है। तो मार्केट में यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अब एक जो है ऐसे पैटर्न बना करके, एन पैटर्न बना करके ऊपर निकल जाएगा। देखिएगा हम दिखाते हैं कैसे।
ये ऐसे करके मतलब कि 50% से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाएगा। तो इन रेड कैंडल में जब मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया तो यहाँ पर कॉल की बाइंग की होगी। तो मार्केट ने कई बार क्या किया कि पुट के बायर को भी निकाला मार्केट ने इस वाले को, कॉल के बायर को मार्केट ने बैठाया और मार्केट ने एक ही बार में एसएल हंट कर दिया। तो डे लो पर मार्केट आ गया था। तो जब मार्केट कई बार बायर को जो है निकाल चुका होता है तो एक डायरेक्शन पकड़ता है, डायरेक्शन जो चार्ट बताए। चार्ट ये बता रहा था कि मार्केट में बायर्स का एसएल कहाँ पर है, पुट के बायर या कॉल के बायर कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़ा सा फॉल दिखा करके मार्केट आया है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर इसको रिटेस्ट कर रहा है, बार बार रिटेस्ट कर रहा है, इसको बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो ये जो है कम से कम 20-25 मिनट यहाँ पर होल्ड किया। तब मार्केट में हमको पता लग गया कि ये एक ट्रैप है, ये जो फॉल दिया है ये एक ट्रैप है जिसमें बायर फंस चुका है। ये देख करके मार्केट डेली बियरिश है और मार्केट ने जो है एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है, प्रॉपर इसको रिटेस्ट भी किया है। तो सभी के सभी चार्ट को देखते हुए, पूरी साइकोलॉजी को देखते हुए और पूरी ओवरऑल मार्केट की जो ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर हमने कॉल का ट्रेड बनाया था। और फिबोनाची लेवल भी अपना 22,160 22,180 इसी जोन के आसपास आ रहा था। तो फिबोनाची लेवल 0.5 लेवल से मार्केट में हमको एक कॉल की बाइंग मिली और इस कॉल की बाइंग में हमने जो है डे हाई तक के ही टारगेट रखे थे। वैसे मार्केट दोबारा से भी ऊपर निकला और यहाँ 22,320 तक मार्केट चला। तो डे हाई पर जाकर के मार्केट ने जो है क्या किया कि 3 रेड कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ स्विंग बना करके निकला। फिर यहाँ पर स्विंग बनाया, फिर यहाँ पर स्विंग बनाया और मार्केट देखिएगा अच्छे से ऊपर की तरफ निकला है। तो बायर्स सभी के सभी जिनको बाइंग करनी थी उन्होंने कुछ ने यहाँ पर बाइंग की, कुछ ने यहाँ पर बाइंग की, तो उनको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है, मार्केट ने कराया है। तो जो इस रेजिस्टेंस पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इस रेजिस्टेंस पर मार्केट जब आया तो पिछले दिन का राइटर का पोजीशन है, मतलब कि जो राइटर पोजीशन बैठाकर बैठे हैं 22,300 और 22,400। तो क्या हुआ कि 22,300 पे राइटिंग घटने लग गई, सी की राइटिंग घटने लग गई, 22,400 पर बढ़ने लग गई। तो हमने एक लेवल निकाला 22,420 का। यदि मार्केट यहाँ आएगा या 400 के आसपास आएगा तो हमको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर मार्केट 22,380 प्लस से ही मार्केट में फॉल आ गया था, तो हम इसको मिस कर गए इस फॉल को। तो इस तरह मार्केट में हमको जो है सेफ ट्रेड, हमको सिर्फ 2 ही ट्रेड मिले। तो इस तरह मार्केट में हमको ट्रेड्स मिले। तो ये बात कर रहे थे कि हम कहाँ पर राइटिंग हो रही थी और कहाँ पर जो है पुट की राइटिंग हो रही थी। तो आइए अब हम आगे देखेंगे कि जो है ये मार्केट क्यों गिरा। तो मार्केट को गिरने का कारण ये था, हम आपको दिखाते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी देखिएगा कहाँ पर राइटिंग हो रही थी, ये सब हमको पहचानना था। तो 28,200 और 28,300 यहाँ से मार्केट गिर के आया था, सॉरी 48,300 48,200, जस्ट यहीं से मार्केट में एक बड़ा सा ट्रैप कैंडल बन के यहाँ तक मार्केट आ गया था। और नीचे 47,900 और 48,000 इन पर पुट की राइटिंग थी और 47,900 से मार्केट में बहुत देर तक होल्ड करता रहा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि सभी के सभी पुट के जो बायर हैं वो यहाँ पर ट्रैप में आ जाएं। और मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर सभी को अच्छे से कॉल के बायर को बैठाया भी है, इस वाले जोन में कॉल के बायर को बैठाया भी है। फिर एक ही बड़ी सी रेड कैंडल ने इन सभी का एसएल हंट किया। फिर मार्केट धीरे 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 जो है ऊपर की तरफ निकल रहा था और यहाँ तक मार्केट निकला भी है। देखिएगा ये मार्केट का मूवमेंट जो आया ये स्लो बाइंग थी। इसमें जो है क्या होता है, इसमें स्लो बाइंग में क्या होता है कि पुट के बायर धीरे धीरे निकल रहे थे और कॉल का प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं हो रहा था, कॉल का प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस है जो मार्केट ने स्लो बाइंग की,
इसमें जो है बायर को बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाता है, बायर बायर यहाँ पर थक जाता है कि इसमें तो प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। डीप इन द मनी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, पर वो यदि 5 पॉइंट बढ़ेगा तुरंत ही 10 पॉइंट गिर जाएगा, फिर से आधे घंटे में 5 पॉइंट 15 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब आपके कोस्ट टू कोस्ट ही ओवरऑल चलता रहेगा। क्योंकि जो उसका टाइम वैल्यू है, जो उसकी टाइम वैल्यू है, वो मार्केट जो है घटाता रहेगा एनएससी के द्वारा। तो यहाँ का बाज़ार ऐसा बाज़ार था, बहुत ही ज़्यादा बेकार बाज़ार, मतलब जहाँ पर ट्रेड करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट हो सकता है कि जैसे कि ये एक टॉप लगाया, फिर से एक टॉप लगाया, तो यहाँ से मार्केट में देखिएगा सेलर थे तो मार्केट को नया हाई नहीं लगाने दिया, तो ज़्यादातर बायर यहाँ पर पुट की बाइंग करेंगे, जिससे कि मार्केट में एक फॉल देख सकते हैं इनको निकालने के लिए। लेकिन फिर से मार्केट ने एक हाई लगाया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर से मार्केट में देखिएगा यहाँ पर दोबारा दिखाते हैं हम इस लो को, जो इस प्राइस को जो है मार्केट ने ब्रीच नहीं कर पाया, फिर से एक नया हाई लगा करके चला गया ऊपर। तो बायर को यही लग रहा था कि मार्केट जो है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, जैसे कि ये वाली कैंडल बनी। पुट के बायर को लग रहा था कि मार्केट में क्या होगा कि यहाँ से फॉल आ सकता है, यहाँ से फॉल आ सकता है, यहाँ से फॉल आ सकता है। तो लगातार पुट के प्रीमियम में बने हुए थे, पर मार्केट जो है जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डीके लगता है, क्योंकि एक्सपायरी है, तो इसलिए मार्केट में वे होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो होल्ड नहीं कर पाए, कॉल के बायर को अच्छे से फंसाया मार्केट ने, देखिएगा एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। फिर मार्केट में वे होप में बैठे रहे कि मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेगा यहाँ से, तो मार्केट देखिएगा यहीं पर ही क्लोज हो गया। तो उनका प्रीमियम्स यदि उन्होंने ओटीएम के आसपास लिया होगा, यदि सॉरी एटीएम के पास आसपास लिया होगा, यदि वो ओटीएम हो गया होगा, तो सीधी सी बात है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो जीरो हो चुका होगा। तो बैंक निफ्टी को देख करके हम आपको बता रहे थे, बैंक निफ्टी जो है निगेटिव था, वो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी राइटिंग हो रही थी। बैंक निफ्टी में जो है जो बाइंग है वो बहुत ही स्लो थी, बैंक निफ्टी में बाइंग बहुत ही स्लो थी, तो इसलिए मार्केट जो है निफ्टी भी होल्ड करता रहा। तो निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, सॉरी बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, तो निफ्टी में ये जो फॉल था ये बैंक निफ्टी के कारण आया। तो नहीं तो अपना निफ्टी जो है मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ निकला है, और यहाँ तक कि कॉल के राइटर को अच्छा सा जो है लॉस भी दिखाया, क्योंकि हमने ऑप्शन चैन को देख रहे थे, वहाँ पर 22,300 पर जो पुट की राइटिंग बढ़ रही थी और 22,300 पर कॉल की राइटिंग घट रही थी। क्योंकि चार्ट को सब देखते हैं, राइटर भी देखता है, बायर भी देखता है, यहाँ तक के इन्वेस्टर भी देखते हैं कि मार्केट चल कैसे रहा है। तो पूरा मार्केट आपको कैलकुलेटेड नज़र आया। देखिएगा मार्केट ने जस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, इस वाले जोन से, तो इस वाले जोन से जिसने अच्छे से ड्रॉ कर रखा होगा तो उन्होंने अच्छे से यहाँ पर देखा होगा। पर हमारा लेवल क्या था, 22,420, ये वाला लेवल था कि 22,400 के आसपास, यदि 420 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पर एक पुट की बाइंग करेंगे। पर चार्ट पर देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का मतलब ये सपोर्ट था, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो मार्केट ने जस्ट यहीं से ही फॉल दिखाया है। तो फॉल दिखा करके मार्केट देखिएगा जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, मतलब जो पहले दिन की क्लोजिंग थी, जस्ट वहीं पर ही मार्केट की आज की क्लोजिंग भी है। ओपनिंग गैप डाउन थी, बिल्कुल उसी प्राइस पर, बिल्कुल 0 रुपये 0 पैसे, बिल्कुल डाउन, अब कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर अब 0% दिख रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। मार्केट की क्लोजिंग जहाँ हुई थी कल की, वहीं पर ही आज की भी क्लोजिंग हुई है, और मार्केट ने मूवमेंट किया है अच्छा सा। पहले मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट किया, सबको पुट में बैठाया, फिर मार्केट ने इनको निकालते हुए ऊपर निकल गया, फिर कॉल की बाइंग कराई मार्केट ने यहाँ पर, फिर मार्केट ने इनका एसएल हंट किया, फिर मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो गया। तो बायर जो कॉल के बायर यहाँ पर थे, जो कॉल के बायर यहाँ पर थे, वे बैठे रह गए इंतज़ार में कि ऊपर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज में यहाँ पर एवरेजिंग करके छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल गए होंगे या कोस्ट टू कोस्ट निकल गए होंगे। जो पुट के बायर हैं जो यहाँ पर आए वे भी मार्केट में फंस गए। तो मार्केट जो है फंसाता है। और अब आज की मतलब कि अब अगले दिन की जो एक्सपायरी है
वो एक्सपायरी कैसे होगी 9 मई की। एक्सपायरी के लिए हमको जो है थोड़ी सी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि 22,400 पर अच्छी सी सी की राइटिंग है और 22,200 पर पी की राइटिंग है। तो ये जो 200 पॉइंट का मूवमेंट है, 200 पॉइंट के बीच में बाजार ने क्लोजिंग की है 22,300 पे। 22,300 का प्राइस जो चल रहा है वो बिल्कुल ही डीके है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर प्राइस लेस है और यहाँ पर पुट की राइटिंग है और यहाँ पर कॉल की राइटिंग है। हमको मार्केट आज का भी बुलिशनेस दिख रही है कि मार्केट जो है 22,350 के अबव होना चाहिए क्लोज, जैसे इस कल की साइकोलॉजी थी। नीचे मार्केट आने के लिए थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा कॉल के राइटर को, पुट के राइटर को ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि साइकोलॉजी से मार्केट बुलिश है, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा नेक्स्ट डे की भी एक्सपायरी के लिए प्लानिंग मिली होगी, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है। तो 22,350 22,400 ये टारगेट हैं। नीचे मार्केट जाने के लिए अभी दम नहीं है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।